नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इंडियन पॉलिटी। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस को लेकर बात करेंगे और हमें ये जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान में हम सिलेबस की बात करेंगे। आज की पहली क्लास में हम आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का अर्थात भारत का संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो यह दो शासन में है, अर्थात इसके दो शासन हैं, एक कंपनी का शासक, एक क्राउन का शासक, जिसे हम करेंगे 1773 से लेके 1947 तक। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में जो हमारी जैसे कि प्रस्तावना है यूएसए से ली गई है, न्याय या राष्ट्रपति का पद, मतलब किस किस देश से लिए गए हैं स्रोत में। 70 देशों के स्रोत को पढ़ने के बाद हमें ये स्रोत प्राप्त हुए हैं, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद है संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, जब संविधान बना था उस समय भारत की अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना दोस्तों यूएसए से ली गई है और यूएसए से लेने के बाद हम जब इस टॉपिक पे आएंगे संविधान की प्रस्तावना में तो डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, जो कि हम इसको पढ़ेंगे पार्ट 1 में, पार्ट 01 में आर्टिकल 1 से 4 तक। दोस्तों, इसको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए, यह आपके सिलेबस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता, और नागरिकता में हमें भाग 2 में हमें नागरिकता पढ़नी है आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से 35 में हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे और भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे इन चीजों को हम। उसके बाद अगली जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और इन्हें आर्टिकल 36 से 51 तक हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में 11 है। 11 के 11 को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संघ की कार्यपालिका, अर्थात संघ की कार्यपालिका या केंद्र की व्यवस्था, जिसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78। और इसमें हमें मोस्टली क्या क्या चीजें करनी है। पहला है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम आर्टिकल 52 से 62 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को करने के बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बाद आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों नोट करते रहिए, जो जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है सिर्फ तुम्हें वो चीज नोट करनी है। ये चीज मैं तुम्हें जब हेडिंग लिखवा के कराऊंगा तो उसे डिटेल में करवा दूंगा सारी की सारी चीजों को। नेक्स्ट है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका आर्टिकल 79 से लेके 123।
123 तक इसको हम करेंगे। इसमें हमारा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसद। संसद में हमें करना है, राष्ट्रपति तो हम पहले ही कर चुके उसमें संसद में, लेकिन संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हम लोकसभा करेंगे और राज्यसभा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संघ की न्यायपालिका, जो कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 164 तक भारत के संविधान में हम पढ़ेंगे। और इसमें संघ की न्यायपालिका हम आर्टिकल 124 से 146 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी में हमारा जो हम पहली करेंगे वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा दोस्तों दूसरी हेडिंग है कैग, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 148 में। उसके बाद आती है संघ की कार्यपालिका, सॉरी दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरी है राज्य का मंत्री परिषद। पहले राज्यपाल को डिटेल में करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को करेंगे, मुख्यमंत्री को करने के बाद राज्य का मंत्री परिषद। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राज्य का विधानमंडल। और विधानमंडल में जैसा कि राज्यपाल को हम यहाँ पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ हमें राज्यपाल की जरूरत करने की है नहीं। उसके बाद हमारा ये रहेगा विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद, विधानसभा, जैसा कि वर्तमान समय में हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राज्यों की न्यायपालिका। राज्यों की न्यायपालिका के अंतर्गत हम बात करेंगे उच्च न्यायालयों की। दोस्तों वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, 25। तो उच्च न्यायालयों की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पंचायत और नगर पालिका। पंचायत को हम पढ़ेंगे भाग 9 में, भाग 9। और दोस्तों नगर पालिका को हम पढ़ेंगे भाग 9A में, भाग 9A में। दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज अभी आपका सिलेबस है। जब क्लास रूटीन में डेली चलेगी तो आपको सारी चीज बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य के बीच संबंध, अर्थात केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच क्या क्या संबंध हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारी चीजों को साथ ही साथ जो तुम्हारा सिलेबस है उसे नोट करते रहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अंदर हम इन चीजों को करेंगे। उसके बाद हमारा है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, कि संघ का मतलब है केंद्र यानी कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की क्या क्या अधीन सेवाएं हैं वो हमें करनी है आर्टिकल 312 से 323 में।
नेक्स्ट हमारा आता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग को हम पढ़ेंगे पार्ट 15 यानी कि भाग 15 में, और बात करेंगे आर्टिकल 324 से 329 के बीच। इन चीजों को करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जो कि आर्टिकल 330 से 342 में दिए गए हैं। और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है राज्यसभा, पार्ट 17 में है, और आर्टिकल 343 से 351 के बीच। और उसके बाद है संविधान संशोधन। दोस्तों, संविधान संशोधन यानी कि भारत के संविधान में किसी चीज का बदलाव लाने के लिए या किसी चीज को जोड़ने के लिए या हटाने के लिए आर्टिकल 368 में बदलाव किया जाता है, और उसी के द्वारा संविधान संशोधन में जो भी बदलाव होते हैं संविधान संशोधन द्वारा होते हैं और भाग 20 के अंतर्गत होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और यही आपका आज पॉलिटी का सिलेबस था। पहली क्लास में हमने आपको पॉलिटी के सिलेबस की बात की। नेक्स्ट जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग करेंगे भारत का संवैधानिक विकास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।